नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे यस बैंक की। देखिए, 2-3 खबरें निकल कर आ रही है, कुछ अच्छी कुछ बुरी। सारा को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है, 4 से 5 दिन का समय है लॉक इन पीरियड के आने में। तो क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लॉक इन पीरियड से पहले क्या हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है, आपको एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सारा कुछ समझेंगे। रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन कंटेंट के लिए। देखिए, यहाँ पर एक अपडेट जो निकल कर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि यस बैंक के जो शेयर हैं हैव लिस्ट बाई कॉल, मतलब कि सबसे कम जो एनालिस्ट्स हैं सबसे कम बाई की कॉल किस पर दे रहे हैं, तो यस बैंक पर। और वहीं अडानी पोर्ट और हिंडाल्को पर 100% बाई की कॉल्स आ रही है। तो बाकी से तो हमें मतलब नहीं है। यस बैंक की यहाँ पर यदि हम बात करें तो देख सकते हैं आप, लोएस्ट परसेंटेज ऑफ बाई कॉल अमंग टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज। तो जो मार्केट कैप के अनुसार बात हो रही है, जो टॉप की 100 लिस्टेड कंपनी है बाई मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसमें सबसे कम जो रेटिंग्स है बाई की वह यस बैंक के लिए निकल कर आ रही हैं। वहीं पे यहाँ पर देख सकते हैं कि 7% केवल रिकमेंडेशन है यस बैंक के बाई के लिए। उसके बाद JSW 9%, उसके बाद JSW स्टील 19%, डिविस लैब 20%, हिंद जिंक 20%। इस तरह से नंबर चल रहे हैं। वहीं यहाँ पर यदि हम बात करें कि टॉप 100 कंपनीज़ में से जो कवरेज है उसमें भी यस बैंक जो है वह 5th लिस्ट पॉपुलर स्टॉक निकल कर आ रही है, जिसको कि केवल 14 एनालिस्ट्स कवर कर रहे हैं। यहाँ पर इस चार्ट में आप देख सकते हैं जो टॉप 10 पॉपुलर स्टॉक्स हैं जिसको कि बाई की रेटिंग्स है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कवरेज है वह है 53 एनालिस्ट्स का कवरेज है ICICI बैंक्स को। उसके बाद मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, इस तरह से ये घटते हुए जा रहा है। और वहीं आप दूसरी एग्जिबिट 3 पर देखें, दूसरी रिजल्ट्स पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे कम जो पॉपुलरिटी है उसमें जो है सबसे ऊपर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स 10 है और 5वें नंबर पर आ रहा है यस बैंक 14 एनालिस्ट के कवरेज के साथ। वहीं यदि हम बाई रेटिंग्स की बात करें तो सबसे कम देख सकते हैं एग्जिबिट 5 में स्टॉक विथ लिस्ट बाई रेटिंग्स एंड देयर प्राइस परफॉर्मेंस। उसमें सबसे ऊपर जो आ रहा है 7% केवल बाइंग की यहाँ पर सलाह दी जा रही है यस बैंक के लिए, और 1 ईयर का जो परसेंटेज है वह 31% अभी भी यस बैंक ऊपर है। उसके बाद JSW एनर्जी, JSW स्टील, डिविस लैब वगैरह धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर दिख रही है, लेकिन सबसे ऊपर जो है यस बैंक, जिसको कि लिस्ट यहाँ पर रेटिंग्स दी गई है बाइंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जो दूसरी अपडेट निकल कर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 17,200 करोड़ का गेन हुआ है। तो क्या लॉक इन एक्सपायरी पर जो इसके प्रमोटर हैं यस बैंक के, वो क्या प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये भी अपडेट जो है आज की ही निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मार्च 2023 की। तो इसमें क्या कुछ बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल का जो इन्वेस्टमेंट है लगभग 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया था 2020 में, जिसमें कि जो बैंक्स इन्वॉल्व थे वो SBI, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन मतलब HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक। तो ये सारों ने मिलकर 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, और अब जो इनका टोटल अमाउंट है 17,200 करोड़ रुपए तक पहुँच गया, मतलब कि 7,000 करोड़ रुपए का जो है बेनिफिट हुआ है 3 साल के अंदर अंदर। तो क्या ये लोग जो हैं अब प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। SBI की बात की जाए तो SBI के पास लगभग 30% का स्टेक था, लेकिन अब 26% रह गया है। जब से एडवेंट और कराइल को स्टेक दिया है यस बैंक ने, उसके बाद से SBI की जो होल्डिंग्स है वह डाइल्यूट हो गई है। तो SBI का यदि हम बात करें कि कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था, तो 7,500 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट था 2020 में, और अब 12,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनका हो गया है। लगभग 5,000 करोड़ का बेनिफिट हुआ है 3 साल के अंदर। बाकी अदर जो बैंक्स उनका इतना नहीं हुआ है जितना SBI का हुआ है, क्योंकि उनका स्टेक भी कम था। IDFC फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक का 1% से कम हो चुका है स्टेक, तो इस कारण से ये इनके डाटा जो है वह शो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, ये चीज़ को लेके कंसर्न्स जरूर है, और अभी आप जो प्रेशर देखने को यस बैंक के अंदर मिल रहा है, लगभग 16.5 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। कहीं ना कहीं ये एक्सपायरी का ही जो इफेक्ट है आपको देखने को मिल रहा है। 13 मार्च को अब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि अभी यस बैंक से आप दूरी बनाकर रहें। इसके अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, सडन नहीं दिखेगी। 13 मार्च को भले ना दिखे, लेकिन धीरे धीरे जो है आपको
ये जैसे 26 मार्च को भी बड़ा इवेंट होने वाला है, ETF फंड्स जो है वह भी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो केवल 13 मार्च ही नहीं, आने वाले आपको 1 से 2 महीने तक वॉच करना होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और 15 रुपये से नीचे जाता है येस बैंक तो फिर आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं, खरीदारी शुरू कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि 15 रुपये पर जाते ही आप पूरा दबा कर पूरा का पूरा माल इसमें ले लें, जी नहीं। 15 रुपये को टच करता है तो आप 1/4 ले, उससे नीचे जाता है तो फिर बाकी का 1/4 ले। उस तरह करते करते आपको इसमें स्टेक लेने हैं। स्टॉक जो है वह करेक्ट होगा, स्टॉक जो है वह करेक्ट होगा 13 मार्च को नहीं, 26 मार्च को नहीं, लेकिन 1 से 2 महीने के अंदर अंदर धीरे धीरे स्टॉक जो है वह नीचे जाता हुआ आपको नज़र आ सकता है। में भी प्रोबेबिलिटी है। और एक प्रोबेबिलिटी यह भी बताया जा रहा है कि यदि ये लोग अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो Q4 तक का इंतज़ार कर सकते हैं। और यदि Q4 तक का इंतज़ार करते हैं तो स्टॉक में गिरावट की बजाय स्टॉक जो है ऊपर भी भाग सकता है, रिकवरी भी स्टॉक में आ सकती है, क्योंकि लोगों को यही मैसेज आएगा कि जब ये बैंक इन्वेस्टर बैंक जब प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों प्रॉफिट बुक करें। मतलब कि आगे जो है प्राइस और भाग सकती है, इस कारण से रिटेल इन्वेस्टर्स भी फिर से इसमें एंट्री लेगा और स्टॉक जो है वह ऊपर जाने लगेगा। तो ये 2 प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है, आपको येस बैंक से फ़िलहाल दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें करेक्शन जो है बन सकती है, कभी भी करेक्शन हो सकती है। यही कारण था कि मैंने खुद भी प्रॉफिट बुक कर लिया था 18 रुपये के लेवल पर, मैंने आप लोग को बताया भी था। और उसके बाद से देखो स्टॉक कहाँ 16.5 रुपये पर आ गया। तो बिल्कुल यदि आप ध्यान रखते हो, देखो कल मैंने आपको अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर भी बोला था कि मैंने खुद एग्जिट कर लिया, आप भी एग्जिट कर लो। आज भी देखो अच्छी खासी यहाँ पर करेक्शन नज़र आ रही है। तो सारा कुछ मैकेनिज्म होता है, यदि आप ध्यान से देखते हो प्राइस एक्शन को तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। और यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हो, ये सारे ऊपर के टिप्स, इन सब पर टिप्स चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम रेगुलर वीडियोज़ डालते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।